नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं देश का सवाल। 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले पर कार में ब्लास्ट और उसी दिन फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटकों की बरामदगी। जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ रही है, दोनों मामलों के आपस में लिंक जुड़ते जा रहे हैं। कार धमाके में विस्फोटकों के साथ खुद को उड़ाने वाले डॉक्टर उमर के नाम से रजिस्टर्ड एक लाल रंग की कार की भी तलाश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक उस कार में विस्फोटक होने का अंदेशा जताया गया। इसका मतलब तो यही समझ में आता है कि फरीदाबाद या आसपास के क्षेत्रों में 2900 किलो के अलावा भी बड़ी मात्रा में विस्फोटक पहुंचाए गए। अब सवाल है कि इसकी जानकारी, इसकी भनक हरियाणा की पुलिस या खुफिया एजेंसियों को क्यों नहीं लग पाई। ये सिक्योरिटी लैब से तो क्यों है? हरियाणा आतंकी डॉक्टर्स देश को दहलाने की साजिश रचते रहे, विस्फोटक और हथियार जुटाते रहे और हरियाणा पुलिस को भनक तक नहीं लगी। लेकिन देश का सवाल इस सारे मसले पर खड़ा जरूर होता है। देश के भी कई सवाल उठते हैं। क्या पाकिस्तान समर्थित आतंकी हरियाणा को या दक्षिण हरियाणा को अपना नया ठिकाना बना रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या कट्टरपंथियों को हरियाणा के युवा सॉफ्ट टारगेट की तरह दिखाई दे रहे हैं? तीसरा, हरियाणा पुलिस का खुफिया तंत्र आतंकियों के मॉड्यूल को भांप क्यों नहीं पाया? अगर इतना ज्यादा स्टॉक किया गया था तो क्या हरियाणा की भौगोलिक परिस्थिति आतंकियों के लिए अब मुफीद होती जा रही है? वहीं पांचवा, क्या देश को दहलाने के लिए आतंकी अब हरियाणा को सेंटर बना रहे हैं? हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, उनसे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हरियाणा पुलिस के पूर्व आईजी जुड़ेंगे, हमारे रिपोर्टर्स जुड़ेंगे। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। हरियाणा का नूह, मेवात और फरीदाबाद पाकिस्तान समर्थित आतंकियों के लिए सॉफ्ट टारगेट बनता जा रहा है। नूह और मेवात में आईएसआई की साजिश का खुलासा पहले भी होता रहा है। अब फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक की बरामदगी पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े जम्मू कश्मीर के आतंकियों का अपना सुरक्षित ठिकाना बनाना। सवाल है कि क्या यहाँ से निकली साजिश की चिंगारियां पूरे हरियाणा को अपनी चपेट में ले रही हैं? क्या हरियाणा का नौजवान भटकता जा रहा है? क्या हरियाणा आतंकियों का नया टेरर कैंप बन सकता है? क्यों कश्मीर, यूपी, बिहार, गुजरात के लोग हरियाणा को अपना सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं? सवाल इतने हैं कि पूछते पूछते थक जाएंगे। ये सवाल उठे हैं दिल्ली में धमाके और फरीदाबाद से मिले करीब 3000 किलो विस्फोटक से। एक ही दिन सुबह हरियाणा के फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक मिलना और उसी दिन शाम को दिल्ली में लाल किले के पास कार में आत्मघाती हमला। दिल्ली धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक अमोनियम नाइट्रेट, इसी अमोनियम नाइट्रेट की 2900 किलो की खेप फरीदाबाद में मिली। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली धमाका महज इत्तेफाक नहीं, बल्कि दोनों का आपस में गहरा कनेक्शन सामने आ रहा है। इस बात को पुख्ता कर रहे हैं जांच में सामने आते जा रहे तथ्य और जानकारियां। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद मॉड्यूल की कड़ियां जुड़ रही हैं। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से आरोपियों का संबंध बताया जा रहा है। विस्फोटक के मामले में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। दिल्ली में कार धमाके को अंजाम दिया डॉक्टर उमर नबी ने। डॉक्टर उमर भी अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था। इतने सारे इत्तेफाक एक साथ नहीं हो सकते। जाहिर है आतंकियों का ये एक ऐसा नेटवर्क है जिसने धमाके के लिए तो दिल्ली को चुना, लेकिन आतंक का गढ़ हरियाणा में बना लिया। दिल्ली धमाके और फरीदाबाद मॉड्यूल में शामिल सभी संदिग्ध का संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से सामने आ रहा है। सवाल बड़ा है कि देश की राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा में आतंकियों ने इतना बड़ा नेटवर्क कैसे खड़ा कर लिया? फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक एक दिन में तो नहीं पहुंचाया गया होगा। इसे इकट्ठा करने में काफी वक्त लगा होगा, महीनों या फिर 1-2 साल।
आखिर हरियाणा पुलिस और खुफिया एजेंसियों को समय रहते इसकी भनक क्यों नहीं लगी? तो हमारे साथ इस वक्त रणबीर शर्मा जी जुड़ गए हैं, पूर्व आईजी हरियाणा पुलिस के हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है रणबीर सर, समय निकालने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि आप रिटायर्ड हैं और आपने एक लंबा वक्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के तौर पर हरियाणा के टेरेन को दिया है, पुलिसिंग को दिया है, तो हमसे कहीं बेहतर एनालिसिस आपका हो सकता है। पहला सवाल मेरा सीधा सा, ये जो दिल्ली में घटना घटी उसके बाद जो जांच निकलकर अब सामने आ रही है, क्या वरिष्ठ पुलिस अधिकारी आप इसी तरीके से जांच को देखते हैं आगे बढ़ता हुआ, और जो कुछ निकल कर आ रहा है वो संकेत क्या करता है? रणबीर सर। देखिए, आपने जो सवाल किए हैं अपने प्लेटफॉर्म से, वे बहुत ही सही और सटीक सवाल हैं। मैं 2-3 चूक हरियाणा पुलिस की मान रहा हूं इस चैनल से। पहली चूक है कि जिस दिन आदिल J&K में पकड़ा गया और उसके तार फरीदाबाद के ठिकानों पे आए उसके बाकी साथी डॉक्टरों से, चाहे अमर हो और चाहे मुजमिल हो, और वो अल-फलाह यूनिवर्सिटी के आसपास आए और उनके ठिकानों के बारे में पता चला और उन्होंने आके फरीदाबाद पुलिस के साथ रेड की। ये रेड मान के चलिए कि 2 दिन पहले, मतलब अक्टूबर में 20 अक्टूबर को ये आदिल पकड़ा जाता है और इसके बाद उससे इंटरोगेशन होती है। इंटरोगेशन के बाद ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी फरीदाबाद जो धौज के पास है, मैं खुद एसएसपी रहा हूं वहां पे जी, तो मुझे भी चप्पे चप्पे का ज्ञान, और वहां पे ये लोग मिलते हैं और इनका इतना बड़ा विस्फोटक का जखीरा मिलता, उसी वक्त हरियाणा पुलिस के अंदर हाई अलर्ट हो जाना चाहिए था। हाई अलर्ट होता तो उमर जो है ना, वो किसी कीमत पे भी फरीदाबाद से बाहर नहीं निकल पाता। हमने खुद वहां 3 टायर सिस्टम जो सिक्योरिटी का वो लगाया हुआ है, बाहर की नाकाबंदी, अंदर की नाकाबंदी और एसएचओ के एरिया की नाकाबंदी, तीनों की नाकाबंदी में ये लोग धरे जाते और साथ में पेट्रोलिंग पीसीआर की और मोटरसाइकिल की होती है उसमें धरे जाते, और तीसरा उसमें साथ ही सर्च ऑपरेशन होता, वहां धरे जाते। जो वो चूक बड़ी रही और उमर किसी तरीके से वहां से निकल कर फरीदाबाद से, जिस वक्त ये रेड शुरू हुई है यूनिवर्सिटी के अंदर और यूनिवर्सिटी के आसपास के एरिया में, और मुजमिल पकड़ा गया है और उसने फिर वो सारा एरिया जखीरा बरामद करवाया, तो उसके बाद उसको ये टेंशन हुई कि मैं अब यहाँ से निकलूं, और फिर उसके आका, चाहे वो पाकिस्तान में बैठे थे या कहीं और जगह बैठे थे, उन्होंने उसको हिदायत की कि आप फौरी यहाँ से निकलो, अपना माल लेके जितना आपके पास हो सकता है। और इन्होंने किसी दूसरी या तीसरी जगह भी वो माल रखा हुआ था, क्योंकि 3 ठिकाने तो इनके क्लियर हो गए, यूनिवर्सिटी का हो गया, मद्रास उसका मद्रासी एक जो एरिया है वहां का हो गया, और तीसरा ये धौज का एरिया। तो इन तीनों जगह पे इन्होंने अपना सामान रखा है, और सामान रखने के बाद वहां से वो अपना सामान लेकर के निकलता है अमर, और फिर वो दिल्ली पहुंचता है। और दूसरी जो बड़ी चूक है वो दिल्ली पुलिस की है, क्यों हमारा लाइजन आपस में होता है कि लोकल पुलिस का, कि जब भी कोई टेररिस्ट या इस प्रकार का आरडीएस की खेप आसपास के एरिया में मिलती है, तो दूसरी जो लोकल पुलिस है, जैसे दिल्ली नजदीक है या बॉर्डर एरिया की पुलिस है, वो एकदम अलर्ट हो जाती है। अभी आतंकियों का गिरोह जो है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे एरिया में घर पा रहा है। तीसरा जो सवाल है आपका दक्षिण हरियाणा का, कि ये इनका आतंकियों का ठिकाना क्यों बन रहा है, बड़ी सिंपल सी बात है। वहां मोहम्मडन एरिया है, बहुत भीड़ भाड़ का एरिया है, और पुलिस जब भी वहां रेड करने जाती है तो ज्यादा संख्या में मुलाजिम जाते हैं वहां पे। 1 या 2 मुलाजिम वहां ना तो सर्च कर सकता है और ना ही वहां पे कोई किसी आदमी को पकड़ सकता है। जब भी वहां मुलाजिम जाते हैं तो कम से कम वहां पे 50 से 100 आदमी जाते हैं, तभी किसी गांव में वो रेड कर सकते हैं। तो इसलिए उस एरिया को वो महफूज मानते हैं, और वहां लोग जितने मोहम्मदन से वो 1 मिनट के अंदर इकट्ठे हो जाते हैं पुलिस को देखते ही। मतलब पुलिस का रूम का एक 36 का आंकड़ा रहता है कि पुलिस क्यों आई है, और उसके आते ही उसके तहत वो पुलिस को घेर लेते हैं, 1, 2, 3 आदमी होते हैं, तो इसलिए पुलिस को बहुत बड़ी मतलब
कंपनी के साथ मतलब पूरे 100-150 आदमी के साथ जाना पड़ता है, वो उनको काबू कर रणबीर सर आप मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज भी सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं और उनका भी अनुभव आप जैसा ही है एम्यूनिशन को लेकर, जितना पुलिस का अनुभव वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर। मेजर जनरल AK सिवाज हमारे साथ फॉर्मर IG हरियाणा पुलिस रणबीर शर्मा जी भी इस वक्त जुड़े हुए हैं, जिनसे हम अभी बात कर रहे थे। लेकिन मेजर जनरल सिवाज, ये जो कंसाइनमेंट जो इकट्ठा था फरीदाबाद में, जो पकड़ा गया और जो ब्लास्ट हुआ, मेरा सवाल आपसे ये बस इतना है कि करीब 2900 किलो से ज्यादा का अमोनियम नाइट्रेट वहां था और उसके अलावा भी कुछ था जो मिक्स किया गया उसमें। ये कैरी करना कितना आसान होता है, और अगर ये सारा का सारा एक्सप्लोजिव मान लीजिए किसी ट्रक में ही होता और वो हम इंटरसेप्ट नहीं कर पाते, तो कितना बड़ा डैमेज होता। अभी तो शायद उसका एक पार्ट इस्तेमाल किया गया था। मेजर जनरल सिवाज, देखो 3-4 चीजें मुझे मैं आपको ये बता सकता हूँ। मेरा 25 से 30 साल का एक्सपीरियंस है कश्मीर घाटी में, और आपको पता वहाँ पर IED सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। मगर यहाँ का जो मॉड्यूल है वो बहुत डिफरेंट मिला, और ये चौंकाने वाली बात है। पहले हमें समझना चाहिए कि 2012 के बाद कोई मेजर कोई इंसिडेंट नहीं हुआ था जम्मू एंड कश्मीर के अलावा भारत में। उसकी वजह यह थी कि आपके जो इंटेलिजेंसी थी वो काफ़ी पुख्ता थी, स्पेशली NIA का जो इंटेलिजेंस गैदरिंग था, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कोऑर्डिनेशन थी वो बहुत अच्छी थी, और मुझे लगता है इसी की वजह से ये सक्सेस रही। देखो इन ऐसे इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस 100 बार सक्सेसफुल हो जाएगी, मगर आतंकवादी एक बार भी सक्सेसफुल हो गए तो फिर आपका सब को नलीफाई हो जाता है। अगर आप ये अमोनिया नाइट्रेट की बात करें, 2-4 बातें देखो। अमोनिया नाइट्रेट जो है वो फर्टिलाइजर में भी इस्तेमाल होता है, तो इसको कलेक्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, मगर वो इतना लार्ज क्वांटिटी का नहीं कर सकते। तो इन्होंने धीरे 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 3 टन कलेक्ट किया है। ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है। दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज है कि इन्होंने फेरी जो भी दिल्ली की फेरी है, वो गांव जहां पर दिल्ली के अंदर नहीं है मगर नजदीक है, जिनकी चेकिंग नहीं होने के है, वो शक के दायरे में नहीं है, वहां पर इन्होंने जमा किया है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो नए टाइप का जो टेररिज्म आया, व्हाइट कॉलर टेररिज्म इकोसिस्टम। इसका मतलब अभी तक हम समझते थे कि जो आतंकवादी हैं वो अनपढ़ हैं, ज़्यादातर कम पढ़े लिखे अनप्रिविलेज सोसाइटी से, मगर डॉक्टर्स का इसमें इन्वॉल्व होना ये एक प्रकार बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य करने वाली बात है। एक डॉक्टर नहीं, सारे डॉक्टरों के लिंक किए, 4-5 डॉक्टर पकड़े गए हैं। और अभी तो मैं ये कहता हूँ कि राजीव, ये एक आइसबर्ग है, ये टिप है आइसबर्ग की। बहुत ज़्यादा ये मॉड्यूल और ये इकोसिस्टम है जिसके अंदर काफ़ी स्लीपर सेल और ओवरग्राउंड वर्कर मिलेंगे। और अभी हम जो इंटेलिजेंसी का काम अभी स्टार्ट होता है कि अब उसको भी पकड़े, क्योंकि नहीं तो वो निकल जाएंगे। जो ये अब ये इंसिडेंट हुआ, ये क्यों हुआ, क्या हम इसको रोक सकते थे? देखो ये इंसिडेंट हुआ, एक अच्छी पहल है इंटेलिजेंस एजेंसी की। श्रीनगर में इंटेलिजेंस मिला और किस तरीके से वो एक प्रकार से उसकी को ट्रैक करते हुए हरियाणा में आ गए और उन्होंने अमोनिया नाइट्रेट पकड़ा, AK-47 पकड़ा, 3 डॉक्टरों को अपने दबोच में कर दिया, आदिल को, मुजाबिल को। और जो ये उमर मोहम्मद था, ये कहीं ना कहीं धांसा दे के निकल गया, और ये किसी तरीके से अम्यूनिशन, इसका पास एक्सप्लोसिव जो अमोनियम नाइट्रेट जो है, अकेला इतना कोई भी धमाका नहीं करता था। जब इसके साथ पेट्रोल के साथ, फ्यूल के साथ इसको ऐड किया जाता, ये डेडली कॉकटेल में हो जाता, इसको डेटोनेट कर सकते। ये लेके भागा है, और उस समय अब ये कहना मुश्किल है क्या इसने पैनिक सेट हो गया और इसके कारण उसने फिदायन अटैक कर दिया या गलती से हो गया। ये एक बार ये अभी थोड़ा यहाँ इन्वेस्टिगेशन का यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन का सिलसिला है। मैं बड़ी खबर का रुख कर लूं, फिर आता हूं सर आप लोगों के पास चर्चा के लिए। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एक्शन लगातार जारी